हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ RKLS यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज है 18 फरवरी और आज जो मैथ का एग्ज़ाम हुआ सेकेंड सिटिंग में, तो सेकेंड पाली का जो द्वितीय पाली है सेकेंड सिटिंग का जो मैथ का क्वेश्चन है आज 18 फरवरी का, वो सेट सी है हमारे पास। तो सेट सी का जिनका भी सेट सी है वो अपना अपना आंसर की मिला लीजिए। और सेट सी के साथ आपका सेट ए से लेकर के जे तक 10 सेट में क्वेश्चन आता है। 10 सेट में से आपका कोई भी सेट है तो आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन के अनुसार आपका 100% करेक्ट होगा। पूरा व्याख्या के साथ हम पूरा एकदम सॉल्व करके तो सभी का आंसर निकाल करके आए हैं। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन सही है, तो आप लोग जल्दी जल्दी मिला लीजिए। चलिए, और ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का आंसर की मिलाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी एग्जाम होगा सारे क्वेश्चन का आंसर हम डालेंगे तो आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है। तो देखिए, आप लोग भी जानते होंगे द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक को अल्फा कहते हैं और एक को बीटा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा का मान हो जाएगा 5 और बीटा का मान हो जाएगा कितना, -3। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में होता है अल्फा बीटा। ठीक है, तो इस पर जब आप बैठाइएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह आपका 5 है और बीटा की जगह है -3, अब प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 दिया -15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 5 में से 3 गया तो 2x, यहाँ पर x छूट गया 2x, अब माइनस हो जाएगा कितना 15, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यानी इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो 4/9 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए 4/9 है इंटू अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, तो -b/a होता है, तो 4/9 है गुने यहाँ -b/a, तो -b की जगह कितना है, -b/a की जगह कितना है, तो यहाँ पर -b तो 9 है, तो 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9/a की जगह कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 9 से 9 क्या होगा, कट जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, तो 4 आएगा, तो 2 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा 2 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ी। 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पी एक्स बराबर इतना क्यू एक्स बराबर इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। तो भागफल का घात कहने का मतलब है कि देखिए x4 है -5x है प्लस 6 है, इसको जब x² -2 से भाग दीजिएगा, तो देखिए जब भाग दीजिएगा तो ये सबसे पहले हम 2 बार में लगाएंगे, यानी ऐसे समझिए x² -2 से जब लगाएंगे तो x4 है -5x प्लस 6 है। ठीक है, तो जब लगाएंगे तो यहाँ पर x² से लगाना होगा तभी तो x4 आएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 2x²। तो इस प्रकार से जब यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस देंगे तो ये कटेगा, इस प्रकार से आगे भाग लगाते जाएंगे। तो सबसे पहले भागफल का जो घात होता है वो सबसे ज्यादा घात जो आता है वो होता है, तो यहाँ पर 2 आया तो सबसे पहले 2 यानी 3 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो देखिए यहाँ पर आप जैसे कि जानते होंगे कि a1/a2, तो 2/3 हो जाएगा बराबर b1/b2, तो -3/1 हो जाएगा बराबर c1/c2, तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, बराबर नहीं है b1/b2, तो इस स्थिति में कितने हल होते हैं, तो जब a1/a2 बराबर होते हैं b1/b2, तो इस स्थिति में जो है एक और केवल एक हल होते हैं, यानी 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या, जब प्रतिच्छेदी होता है तो एक हल होता है। देखिए यह है हमारा ग्राफ। मान लीजिए एगो ऐसे जा रहा है और एगो ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर जो निकल रहा है कोई एक ही तो हल निकलेगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कहता है रैखिक समीकरण युग्म इतना एवं इतना क्या होंगे। तो देखिए फिर से a1/a2 तो 6/2 बराबर b1/b2 तो -3/-1 बराबर c1/c2 तो 10/9। तो देखिए ये कट जाएगा तो 2 तिया 6। जब a1/a2 बराबर b1/b2 यानी कि 3 बराबर 3 बराबर हो जाएगा 10/9। कहने का मतलब कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इस स्थिति में युग्म के जो है कोई हल नहीं होता है, और जब कोई हल नहीं होता तो युग्म जिसका कोई हल नहीं होता विरोधी कहलाता है, यानी 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 7। 7 कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा जो है सो ए स्क्वायर। ठीक है, तो जब इस फार्मूला पर लगाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2ac तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब कितना, बी की जगह 1 है तो 1 के स्क्वायर -2, ए की जगह 2 और सी की जगह कितना -6 बटा ए स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, तो फाइनल आएगा ये कहाँ कितना आएगा, तो एक का स्क्वायर एक माइनस माइनस प्लस 6 चौके 24 अब बाई 1। सॉरी ए का मान 2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर होगा तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आंसर आएगा 24 एक 25/4, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 25/4। चलिए 7 तक हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल -3 है तो पी का मान क्या होगा। इसमें जब बैठाएंगे एक्स की जगह -3 तो 2 गुने हो जाएगा -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस पी गुने हो जाएगा -3 -3 बराबर में आ जाएगा 0। तो फाइनल यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 2 गुने 3 -3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस यहाँ पर 3p -3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 9 दूनी 18 -3 बराबर हो जाएगा 0। तो 18 में से 3 जाएगा तो 15 -3p बराबर 0। तो 15 -3p बराबर कितना होगा 0। तो 15 बराबर फाइनल हो जाएगा 3p, तो 3 से काट देंगे तो हो जाएगा 5 बार में, यानी p का मान फाइनल कितना आएगा 5, यानी 8 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 9 में कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल -1/2 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। इसको यानी x की जगह फिर से 1/2, इस वाले x की जगह 1/2 जब पुट करेंगे, देखिए ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसको जो है सो हम सीधा आंसर बना देते हैं, आंसर बता देते हैं। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिए क्योंकि अगला एग्जाम का तैयारी भी करना है फटाफट, तो सीधा हम आंसर बता देते हैं। चलिए 9 का आंसर, 9 का अगर हम सॉल्व करेंगे -1/2 इसमें रख करके, तो देखिए क्या आएगा, 2 गुने -1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -5 गुने -1/2 -3 बराबर 0। तो कितना आएगा, 2 गुने ये आ जाएगा 1/4 माइनस माइनस प्लस 5/2 -3 बराबर 0। कितना आएगा, 2 दूनी 4, 1/2 प्लस 5/2 -3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 का ऑप्शन नंबर कितना आएगा, बी आएगा। चलिए 10 नंबर, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान, ऑप्शन नंबर ए सॉल्व करने पर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 है तो पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 9:36, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 का।
12 नंबर क्वेश्चन कहता है दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है तो आयतन का अनुपात क्या होगा? तो 12 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 20:27। 13 नंबर कहता है यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h हो तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो πr² h होगा। ये तो फार्मूला ही है 13 का भी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठ 176 है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? तो इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी 8 सेंटीमीटर। 14 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेमी है तो कोण की लंबाई क्या होगी? यानी घन की भुजा क्या होगी? तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6। चलिए इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेमी स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो 17 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 7 सेमी। सॉल्व करने पर आएगा। ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करता है यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 8 गुना हो जाएगा। सॉल्व करने पर 8 गुना आएगा। 19 का था यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा का मान क्या होगा? 19 का राइट जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि टेन थीटा बटा सेक थीटा -1 प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 का होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन यदि समांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं सर्वांतर 5 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका प्रथम पद आएगा ऑप्शन नंबर सी 5। किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद इतना 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 हो तो एक्स का मान कितना होगा? तो 22 का बिल्कुल राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23 में कहता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? तो समांतर श्रेणी की बात करेंगे 2a में से a जाएगा तो 1 है, 3 में से 2a जाएगा तो 1 है, 4a में से 3a जाएगा तो 1 है। यानी ऑप्शन नंबर बी समांतर श्रेणी में है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो 24 का सी ऑप्शन ये समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए 25 नंबर कहता है प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा ये n²। 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है? किसका मान 1 के बराबर है? तो 26 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 जो कि 1 के बराबर होता है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी 10 स्क्वायर थीटा के बराबर। 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 कहता है टेन 45 किसके बराबर है? तो टेन 45 1 के बराबर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर कहता है कि सेक साइड किसके बराबर होगा? तो सेक साइड जो बराबर होगा सेक साइड बराबर होगा आपका 2 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 60 ये किसके बराबर होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 0 के बराबर। यदि बाह्य बिंदु P से वृत्त PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हो तो यदि PA बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो PB बराबर क्या होगा? तो ये होगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि PA PB किसी बाह्य बिंदु P के अंदर O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंब हो एवं कोण APB 100 डिग्री हो तो POA का मान क्या होगा? इसका मान हो जाएगा 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए 35 नंबर कहता है कि यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 130 डिग्री होगा। चलिए 34 नंबर है कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25:49 होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए कहता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 51.33 सेमी स्क्वायर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 2:3 है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? इसको जब सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा 2:3। 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 टेन स्क्वायर ए, इसको जब 6 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा घटे टेन स्क्वायर थीटा 1, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब। ए बराबर एक्स कॉस थीटा, बी बराबर वाई साइन थीटा, तो इतना का मान क्या होगा? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कहता है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 15√3 मीटर। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री 40 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। त्रिभुज एक्स ओ वाई जिसके शीर्ष एक्स 0,4 ओ 0,0 वाई 3,0 हो तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल होगा यार 6 वर्ग इकाई। 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन 10 40 10 20 10 50 10 70, ठीक है। तो 50 और 40 90, 70 और 20 90, इसको जब सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर हमेशा एक आंसर आता है, 42 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है तो संगत भुजा क्या होगा? तो 7:9 होगा। 43 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:69 है तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो 12:13 होगा। इसका जो है सो वर्ग यानी वर्गमूल निकाल लिया जाता है तो 12 सॉरी 11:13, ऑप्शन डी 44 का होगा, ऑप्शन नंबर डी 11:13। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है दो समरूप संगत भुजा 7 11 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो 49:121 होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 45 का। यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ समरूप है और ए बी बराबर 3, डीई एवं एबीसी का क्षेत्रफल 54 है तो डीईएफ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 6 सेमी स्क्वायर। चलिए सैंतालीस नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो कोण बी का मान कितना होगा? तो कोण बी के मान की अगर बात करेंगे तो कोण बी का मान हो जाएगा आपका 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी और डीएफ समरूप है तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी AB बटा DE बराबर BC बटा EF।
कहता है त्रिभुज पी क्यू आर एवं एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि पी क्यू बटा एक्स वाई, क्यू आर बटे वाई जेड और आर पी बटा जेड एक्स एवं कोण पी बराबर 60 है, कोण पी बराबर सी। तो जेड की माप कितनी होगी? तो जेड की माप होगी 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 रेखाएं खींची जा सकती है। कहता है पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण रचना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे? तो 51 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3। कहता है यदि पी एक्स का एक शून्यक माइनस 4 हो तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा? तो एक्स प्लस 4 हो जाएगा, 52 का ऑप्शन नंबर ए। 53 कहता है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? तो शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए, तो सी का मान है -4 और ए का मान है 1, तो -4 होगा, ऑप्शन नंबर सी। कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो कौन द्विघात समीकरण है? तो 54 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन द्विघात समीकरण है? सॉरी, द्विघात समीकरण की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका द्विघात समीकरण है। 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी नहीं होगा, 54 का ए हो जाएगा। 55 में निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो 55 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए 56 को जब सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण कितना का विवेचक है? तो डी ए बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर हो जाएगा -4 के स्क्वायर -4, ए का मान हो जाएगा 2 और सी का मान हो जाएगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा 16 -4 दूनी 8 3 24, तो हो जाएगा -8, ऑप्शन नंबर सी। चलिए कहता है निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है? तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 57 का। कहता है p+1 3p+1 और 6p-1 समांतर श्रेणी में हो तो p का मान कितना होगा? तो 58 का राइट जवाब होगा 58 का ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए 59 करता है समांतर श्रेणी इतना इतना और इतना सार, तो इसका सार अंतर कितना होगा? तो 59 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, √2। साठ, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है? तो 60 का राइट जवाब होगा 60 का ऑप्शन नंबर सी, 8वां पद हो जाएगा। चलिए कहता है वर्ग अंतराल इतना के वर्गों की लंबाई कितनी होगी? तो 61 3 से 7 7 से 11, इसके वर्ग की लंबाई की अगर बात करेंगे तो 61 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्गों की लंबाई 4 हो जाएगी। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य अगर निकालेंगे तो 11 हो जाएगा, 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 में क्या कहता है कि इतना की माध्यिका क्या है? इसकी जब माध्यिका निकालेंगे तो माध्यिका निकालने के लिए पहले बढ़ते क्रम में सजाते हैं, तो बढ़ते क्रम में जब सजा के निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। 64 कहता है इतना का बहुलक क्या है? बहुलक में जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो देखिए यहाँ 8 जो है 8 3 बार आया है, तो बहुलक इसका 80 हो जाएगा। यदि पी बराबर इतना तो पी डैश का मान होगा 0.95, यानी 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 66 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो ये 2.5 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, 66 का ऑप्शन नंबर बी।
67 नंबर है कि यदि एक अच्छी तरह से फेटी हुई 52 ताश की गड्डी में एक पत्ता निकाला गया जिससे काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा, तो ये 1/26 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 68 में हो जाएगा, एक वर्ष में एक महीना यदि चुना जाता है तो मार्च या जुलाई होने की क्या प्रायिकता होगा, तो 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/6। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पासे की फेंक में एक या 5 आने की क्या प्रायिकता होगी, तो 69 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1/3। एक या 5 आने की, तो कुल यहाँ पर संभव परिणाम हो गया 2, अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम पासा को 6 होता है एक बार एक पासे में, तो 2 एक अंक 2 और 2 या 6, तो 1/3 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 69 का। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन कहते हैं एक पासे की फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो क्वेश्चन नंबर 70 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आएगा 1/2। कैसे आएगा, तो पासा की एक फेंक में 1 से 6 तक आता है और दो दो और 6 के बीच की कौन सी संख्या होगा, तो 2 और 6 के बीच में 3, 4 और 5 होगा, यानी 3 संख्या होगा, तो 3/6, तो 3 एक अंक 3 और 3 दूनी 6, यानी 1/2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिंदु ओ 0,0 और बिंदु पी के निर्देशांक कितना है, तो ओ पी, इसके बीच की दूरी क्या होगी, 25, यानी इसका वर्गमूल 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए 71 का ए हो जाएगा। वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी, तो वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी, तो वाई अक्ष से पूछेगा तो एक्स वाला आंसर करेंगे, यानी 72 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन इस त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो 73 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बिंदु इतना की कोटि भुज और कोटि भुज पूछे तो एक्स वाला, कोटि पूछे तो वाई वाला, तो इसका कोटि हो जाएगा ऑप्शन बी 10। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु इतना किस पाद में स्थित, दोनों प्लस है तो ये प्रथम पाद में होगा, 75 का ऑप्शन ए। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है, तो जो दोनों में होगा वही होगा तृतीय में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 में कहता है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो 77 में हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, ऑप्शन नंबर बी 0,0। रेखाखंड एबी का मध्य बिंदु इतना है और ए के निर्देशांक कितना है, तो बी के नियामक कितना होगा, तो 78 को जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी आएगा 6,8। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त के सिरों का निर्देशांक कितना इतना हो तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक कितना होगा, तो 79 का राइट जवाब सी होगा -2,5। 80 नंबर क्वेश्चन को यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक कितना इतना हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक कितना होगा, तो केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 80 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 4,0। 81 में कहता है कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन को कहता है यदि p 3 के पावर n रूप का हो और q इतना के रूप का हो तो n कोई ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है, तो ये शांत होगा, 82 का ऑप्शन बी होगा। 83 कहता है यदि भाग एल्गोरिदम इतना में बी बराबर इतना क्यू बराबर इतना आर बराबर इतना, तो ए का मान होगा, ये ए का मान हो जाएगा 2505, ऑप्शन बी। 84 में कहता है बहुपद इतना के शून्य क्या होगा, तो बहुपद इतना के शून्य इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी -3,14। 85 में कहता है बहुपद इतना एवं इतना का घात क्या होगा, तो बहुपद इतना इतना का घात क्या होगा, तो इसका राइट जवाब 85 का जो है 85 का होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इसको जब गुना करके घात लिखेंगे तो x के पावर 5 और x के पावर 4 को गुना करेंगे तो x के पावर 9, यानी बहुपद का घात कितना हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो कौन बहुपद है, तो ये सी नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका बहुपद है। 86 की अगर बात करेंगे तो 86 का सी नहीं होगा, 86 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहुपद। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और एवं 10 है। तो 87 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स इतना का शून्यक अल्फा बीटा हो तो 3 अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो 3 अल्फा बीटा का मान होता है c/a, तो -4/a का मान कितना 3, तो 3 से 3 कटेगा तो -4 होगा, ऑप्शन बी। साइन 45 और कॉस 45, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2, तो यहाँ से √2 एलसीएम होगा, तो 1 + 1 कितना होगा 2, तो 2/√2, तो √2 से 2 को काटेंगे तो 1√2 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 89 का होगा ऑप्शन नंबर बी। 90 में कहता है यदि द्विघात बहुपद इतना का एक शून्यक 2 हो तो के का मान कितना होगा। तो 90 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी -6/5। 91 का क्वेश्चन का है 10 90 - x, 10 90 - x क्या होगा, तो ये कोट एक्स हो जाएगा। 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 का तो यार अल्फा बराबर साइन बीटा बराबर 30 हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मतलब हो गया साइन 60 - 30, तो फाइनल हो जाएगा साइन कितना 30, तो साइन 30 होता है 1/2, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93 का था यदि थीटा बराबर 45 हो तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा। तो 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। टेन 45 हो जाएगा 1 और कोट 45 हो जाएगा 1, तो 1 1 हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। यदि ए बराबर 60 हो तो 2 10 a/1 - 10² a का मान क्या होगा। तो 94 का होगा ऑप्शन नंबर बी -√3। 95 का तो यदि टेन थीटा बराबर उतना तो कोस थीटा का मान कितना होगा। तो 95 का ऑप्शन नंबर बी होगा 5/12 30। चलिए 96 है, ये दोनों मिलाकर के 1 होगा और ये दोनों मिलाकर के दोनों कट के यानी कि 1 हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 97 में कहता है यदि 10 35 और 10 55 बराबर साइन है तो ए का मान कितना होगा। तो 97 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा 90 डिग्री। साइन थीटा बराबर पी तो सेक थीटा का मान होगा 1/√1 माइनस p² 98 का बी हो जाएगा। चलिए 99 को जब सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है तो इसका राइट जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। 100 नंबर क्वेश्चन करता है यदि 737,0 और 0,737 के बीच की दूरी क्या होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 100 का राइट जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ आज का आंसर की यहीं पर ख़त्म होता है। फिर हम कल वाले जो एग्ज़ाम होगा वो कल लेकर के आएंगे। तो कल के एग्ज़ाम के आंसर की मिलाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके।